हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको की होल नेक प्लीटेड टॉप विद बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में पफ स्लीव बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने ये 1.5 मीटर सिल्क का फैब्रिक लिया हुआ है। ये क्रेप सिल्क का फैब्रिक है, आप किसी भी फैब्रिक में से इसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। और देखिए, इसकी जो लंबाई मैंने रखी है वो 25 इंच की रखी है। 24 इंच तक की लंबाई हमारी बनकर रेडी होगी। और देखिए, शोल्डर के लिए हमें 7.5 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम बोट नेक में की होल बनाने वाले हैं, इसलिए शोल्डर हमें 7.5 इंच का ही लेना है। और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 7.5 इंच पर ही निशान लगाना है। 7.5 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। चेस्ट का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है। आपकी चेस्ट का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी क्योंकि ये हमारा बैक वाला पार्ट है तो बैक आर्म होल के लिए हमें 1.5 इंच पर निशान लगाते हुए इस तरीके से राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। अभी ऊपर से एक निशान हमें 14 इंच पर लगाना है, जहाँ से हम कमर का मेज़रमेंट लेते हैं। और यहाँ से हमें कमर की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और इसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है। वेस्ट का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है लूजिंग के लिए। अभी नीचे से हमें हिप की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। आपकी हिप का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11.5 इंच पर निशान लगाया है। अभी दोनों निशानों को मिलाते हुए इस तरीके से हमें साइड से भी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी गले की चौड़ाई के लिए हमें 4 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम इसमें बोट नेक गला बनाने वाले हैं तो गले की चौड़ाई हमें 4 इंच की ही लेनी है। और पीछे की गले की लंबाई के लिए हमें 3 इंच पर निशान लगाना है और इस तरीके से हमें इसमें बोट नेक शेप ड्रॉ कर देना है बैक नेक के लिए। अभी जहाँ पर हमारी आर्म होल वाली लाइन है वहाँ पर हमें आधा इंच पर निशान लगाना है शोल्डर स्लोप के लिए और इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। ये हमारा बैक वाला पार्ट रहेगा। तो ये देखिए, मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अभी हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। और देखिए, इसकी भी लंबाई मैंने 25 इंच की ही रखी है और इसकी चौड़ाई मैंने 14 इंच की रखी है, क्योंकि जितनी हमने बैक पार्ट की चौड़ाई रखी थी उससे 2 से 3 इंच चौड़ाई हमें एक्स्ट्रा लेनी है, क्योंकि हम इसमें प्लेट्स लगाने वाले हैं ऊपर वाली साइड से, इसलिए 2 इंच की चौड़ाई हमें एक्स्ट्रा लेनी है। अभी देखिए, ऊपर वाली साइड पर हमें 2 इंच पर निशान लगाना है। तो ऊपर से लेकर नीचे तक हमें 2-2 इंच पर निशान लगाते जाना है और 2-2 इंच पर निशान लगाने के बाद हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये देखिए, इस तरीके से। अभी देखिए, जो लाइन हमने ड्रॉ की है उस लाइन के आगे वाली साइड पर हमें बैक वाला पार्ट रख देना है। अच्छे से हमें सेट करते हुए बैक वाले पार्ट को इस फैब्रिक के ऊपर रख देना है और गले की चौड़ाई पर एक निशान लगा देंगे। बाकी एज इट इज़ हमें इसे ऐसे ही ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए, अभी हम बैक पार्ट को हटा देंगे और जैसे हमने ड्रॉ किया ही बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। सिर्फ गले की कटिंग हमें नहीं करनी है, बाकी एज इट इज़ ऐसे ही हमें कटिंग कर देनी है। गले की चौड़ाई पर हमें एक छोटा सा कट लगा देना है। उसके बाद देखिए, फ्रंट आर्म होल का शेप भी हम यहाँ ड्रॉ करते हुए आधा इंच का गैप रखते हुए इस तरीके से कट कर लेंगे। अभी यहाँ पर आगे वाले गले की लंबाई के लिए हम निशान लगाएंगे। तो आगे वाले गले की लंबाई हमें 3.5 इंच लेनी है, क्योंकि हम नीचे वाली साइड पर की होल बनाने वाले हैं तो गले की लंबाई हमें 3.5 इंच की लेनी है। और जो हमने छोटा सा कट लगाया था वहाँ से हमें इस तरीके से बोट नेक शेप ड्रॉ कर देना है। उसके बाद देखिए, जो शेप हमने ड्रॉ किया है उसके नीचे हमें 3.5 इंच पर एक और निशान लगाना है की होल बनाने के लिए। ये देखिए, इस तरीके से 3.5 इंच पर निशान लगाते हुए राउंड शेप ड्रॉ करना है। तो ऊपर से हमें सिर्फ 1/4 इंच का ही गैप छोड़ते हुए इस तरीके से राउंड शेप ड्रॉ करना है। उसके बाद हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो इस तरीके से हमारा आगे वाला नेक भी कट हो चुका है और ये की होल भी हम कट कर लेंगे।
ये देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अभी जो की होल हमने कट किया है उसी की हम पट्टी भी साथ में ही कट कर लेंगे। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड करके बिछाया हुआ है और जो हमने की होल कट किया है बिल्कुल उसी शेप में हम एक्स्ट्रा पट्टी की भी कटिंग कर लेंगे और साइड से हमें 1-1 इंच का गैप रखते हुए एक्स्ट्रा पट्टी की भी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए इस तरीके से हमारी पट्टी भी कट हो चुकी है। अब इस पट्टी की जो तीनों साइड की बॉर्डर है उसे हमें आधा इंच तक फोल्ड करना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तीनों ही साइड की बॉर्डर को फोल्ड करते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद जो हमारा फ्रंट वाला नेक है उसमें जो हमने की होल बनाया है उसके ऊपर हमें इस पट्टी को रखना है, सीधी साइड से ही रखेंगे और जो की होल हमने कट किया है उसके ऊपर सिलाई लगाकर पट्टी को उल्टी साइड पर पलट देना है। चलिए अभी हम स्लीव की भी कटिंग कर लेते हैं। तो इसमें मैं डिफरेंट स्टाइल की पफ स्लीव आपको बनाना बताऊंगी। तो इसमें मैं छोटी स्लीव ही बनाने वाली हूँ। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है, इसे मैंने पिंस लगाकर सिक्योर किया हुआ है और देखिए इसकी जो लंबाई मैंने रखी है वो 5 इंच की रखी है। 3.5 से 4 इंच तक की स्लीव हमारी बनकर रेडी होगी और इसकी जो चौड़ाई मैंने रखी है वो 11 इंच की रखी है। क्योंकि हम इसमें प्लीट्स लगाने वाले हैं इसलिए इसकी चौड़ाई मैंने 11 इंच की रखी है। अभी जहाँ पर हमारी खुली हुई साइड है वहाँ पर हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है कैप स्लीव की लंबाई के लिए। तो बड़ी स्लीव में हम कैप स्लीव की लंबाई 3 इंच की रखते हैं, लेकिन छोटी स्लीव में कैप स्लीव की लंबाई हमें 2.5 इंच की लेनी होती है। बंद वाली साइड से भी 2.5 इंच पर निशान लगाते हुए इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी खुली हुई साइड से हमें 2 इंच पर निशान लगाना है सिलाई मार्जिन के लिए और इसमें हमें स्लीव का शेप ड्रॉ कर देना है। जैसे हम नॉर्मल स्लीव का शेप ड्रॉ करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से इसका भी हमें शेप ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद देखिए नीचे वाली साइड से हम स्लीव की चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। तो देखिए ऊपर से हमने स्लीव की चौड़ाई 11 इंच की रखी है, तो नीचे से हम स्लीव की चौड़ाई 10 इंच की रखेंगे। 1 इंच हमें कम रखना है क्योंकि नीचे से भी हम प्लीट्स ही लगाने वाले हैं। तो नीचे से 10 इंच की चौड़ाई मैंने रखी है और साइड से हमें इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें स्लीव की भी कटिंग कर देनी है। तो ये देखिए मैंने स्लीव की भी कटिंग कर ली है और ये हमारी 2 स्लीव है। चलिए अब बढ़ते स्टिचिंग की तरफ। तो जो की होल में पट्टी मैंने आपको दिखाई थी वो पट्टी मैंने अटैच कर ली है। पट्टी की तीनों साइड की बॉर्डर पर हम बाद में हैंड स्टिच कर देंगे। अभी हम इसमें प्लीट्स लगाने वाले हैं, तो वो हमें किस तरीके से लगाना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो टॉप पार्ट को हम इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे और देखिए जहाँ पर हमने की होल बनाया है वहाँ से हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है। हम इसमें 4 प्लेट्स लगाने वाले हैं, दोनों साइड पर हम 2-2 प्लेट्स लगाएंगे। तो सेंटर से हमें 1.5 इंच पर 2 निशान लगाने हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें 1.5 इंच पर 2 निशान लगाने हैं, यानी कि 1.5 इंच का गैप छोड़ते हुए हमें इस तरीके से 2 निशान लगाने हैं। उसके बाद देखिए जो निशान हमने लगाया है वहाँ पर हमें एक छोटा सा कट लगा देना है। दोनों ही निशान के ऊपर हमें बिल्कुल छोटा सा ही कट लगाना है, ज़्यादा बड़ा कट हमें नहीं लगाना है क्योंकि यहाँ पर हम प्लेट्स लगाने वाले हैं, इसलिए छोटा सा ही कट हमें लगाना है। तो देखिए मैंने दोनों ही कट लगा दिए हैं। अभी इसे हम ओपन करेंगे। तो देखिए टॉप पार्ट को हमें उल्टा ही रखना है, उल्टी साइड से ही हम इसमें प्लेट्स लगाने वाले हैं। अभी दोनों साइड पर 2-2 कट हमारे आ जाएंगे, तो इस कट के ऊपर ही हमें प्लेट्स लगानी है। अभी देखिए हमें जो हमने छोटा सा कट लगाया है वहाँ पर हमें आधा इंच तक की प्लेट्स बनानी है और इसे पिन से सिक्योर कर देना है। ज़्यादा बड़ी प्लेट्स हमें नहीं लगानी है, आधा इंच का गैप रखते हुए ही हमें दोनों कट के ऊपर इस तरीके से प्लेट्स लगानी है। और ध्यान रहे प्लेट्स जो हम लगाएंगे उसका मुंह दोनों एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए। इस तरीके से हमें 4 प्लेट्स लगानी है। और देखिए प्लेट्स लगाने के बाद ये आगे वाली साइड से कुछ इस तरीके से नजर आएगी। आप इसे प्रेस से सेट भी कर सकते हैं बाद में। उसके बाद हमें इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है दोनों ही साइड की प्लेट्स के ऊपर। ये देखिए आगे वाली साइड से ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। आप चाहे तो इसे प्रेस लगाकर सेट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई परेशानी नहीं होगी, ये अच्छे से हमारी सेट हो जाती है प्लेट्स। ये देखिए इस तरीके से हमारी प्लेट्स सेट हो जाएंगी। उसके बाद देखिए हमें फ्रंट वाला पार्ट सीधा रखना है और उसके ऊपर बैक वाला पार्ट हम उल्टा रखेंगे और इसके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे दोनों ही साइड से। तो ये देखिए मैंने इसके शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं दोनों ही साइड से। अभी सबसे पहले हम इसके गले पर पट्टी अटैच कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने ये तिरछी पट्टी कट की हुई है, तो पट्टी को हमें उल्टी साइड से ही लगाना है। तो पहले पट्टी की बॉर्डर को फोल्ड कर लेंगे
और शोल्डर से लेकर हमें पूरी ही पट्टी को अटैच कर लेना है गले के ऊपर। चलिए मैं आपको मशीन पर भी लगाकर बता देती हूँ। तो पहले पट्टी की बॉर्डर को हम फोल्ड कर लेंगे आधा इंच तक, उसके बाद शोल्डर के ऊपर ही हम पट्टी को रखेंगे और ध्यान रहे टॉप पार्ट को हमें उल्टा ही रखना है, तो पट्टी हम उल्टी साइड से ही अटैच करेंगे। तो इसी तरीके से पूरे नेक के ऊपर हमें पट्टी अटैच कर लेनी है। और जो आगे वाली साइड पर हमने की होल बनाया है वहाँ पर हमें ज़्यादा गैप नहीं रखना है, सिर्फ 1/4 इंच तक का ही हमें गैप रखना है। देखिए इस तरीके से, और दोनों ही फैब्रिक को यानी कि की होल को हमें मिलाना है और उसी के ऊपर हमें पट्टी को अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से पूरे ही नेक के ऊपर हम पट्टी अटैच कर लेंगे और जहाँ पर हमने पट्टी को फोल्ड किया हुआ है उसी के ऊपर हमें पट्टी को इस तरीके से ले जाना है आधा इंच तक, और एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट कर लेंगे। और इस वाली पट्टी को हमें मोड़ना नहीं है, ऐसे ही हमें इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। पट्टी के ऊपर दूसरी पट्टी को चढ़ाते हुए इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। उसके बाद देखिए हमें पूरे ही गले में छोटे छोटे कट लगा देने हैं, क्योंकि हमारा राउंड वाला नेक है तो कट लगाना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हमारी पट्टी अच्छे से मुड़ पाएगी। उसके बाद हम टॉप पार्ट को इस तरीके से सीधा कर लेंगे और इस पट्टी को हमें इस तरीके से आगे वाले साइड पर लेकर आना है। ये देखिए जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखिए जहाँ से हमने पट्टी लगाना शुरू की थी वहीं से हम पट्टी को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। क्योंकि हमने पट्टी को आधा इंच तक फोल्ड किया था तो ऊपर वाली पट्टी हमारे अंदर चली जाएगी, और पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करना है और जो हमारी अंदर वाली सिलाई है उसे हमें पट्टी के नीचे दबाना है। ये देखिए इस तरीके से पट्टी को हम डबल फोल्ड कर लेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से हमारी पट्टी अटैच हो जाती है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ। और इसके बिल्कुल किनारी पर हमें सिलाई लगानी है, तो ध्यान रहे आपको इसी तरीके से पट्टी की बॉर्डर को फोल्ड करते जाना है और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। कोई भी परेशानी नहीं होगी आपको ये पट्टी अटैच करने में। तो पूरे ही नेक के ऊपर हम पट्टी को इसी तरीके से फोल्ड करते जाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। तो देखिए पूरी ही पट्टी हमारी लग चुकी है। आप देख सकते हैं जो की होल है वो हमारा कुछ इस तरीके से आगे वाली साइड पर नज़र आएगा, और पट्टी भी आप देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग से हमारी लग चुकी है। ये देखिए आगे वाली साइड से भी और अंदर वाली साइड से भी हमारी पट्टी बहुत ही फिनिशिंग से लग चुकी है और नेक हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अभी हम इसमें स्लीव अटैच करेंगे। तो देखिए स्लीव अटैच करने से पहले हमें शोल्डर से 1.5 इंच पर 2 निशान लगाने हैं। यहाँ पर हम प्लेट लगाने वाले हैं, तो शोल्डर के एक साइड पर हमें 2 निशान लगाने हैं 1.5 इंच का गैप रखते हुए, और दूसरी साइड पर भी 2 निशान लगाने हैं 1.5 इंच का गैप रखते हुए। तो इस तरीके से मैंने 4 निशान लगा दिए हैं। अभी देखिए जो स्लीव का सेंटर है और जो शोल्डर है उसे हमें एक साथ मिलाना है इस तरीके से, और यहाँ पर हम पिन्स लगाकर इसे सिक्योर कर लेंगे, यानी कि स्लीव को हम सिक्योर कर लेंगे पिन्स लगाकर। उसके बाद देखिए साइड से हम स्लीव को अटैच करेंगे, तो किनारी वाली साइड पर भी हम पिन्स लगाएंगे। जहाँ तक हमने निशान लगाया है वहाँ तक हमें पिन्स लगा देनी है। उसके बाद देखिए जितना भी फैब्रिक हमारा एक्स्ट्रा बचता है उसकी हमें 2 प्लेट्स इसमें लगानी है। तो जो 2 निशान हमने लगाए हैं 1.5 इंच पर, बिल्कुल वहीं पर हमें प्लेट्स लगानी है। तो दोनों प्लेट्स के बीच में हमारा 1.5 इंच का गैप आएगा, यह हमें ध्यान रखना है। तो इस तरीके से जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है उतनी ही हमें प्लेट्स को सेट करना है। तो 2 प्लेट्स हमारी एक साइड पर आएंगी और 2 प्लेट्स हमारी दूसरी साइड पर आएंगी। इस तरीके से प्लेट्स लगाते हुए हमें इसे पिन से सिक्योर कर लेना है, ताकि बाद में हमें सिलाई लगाने में आसानी हो। और इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी पहले किनारी पर हम पिन्स लगा लेंगे, जहाँ तक हमने निशान बनाया है बिल्कुल वहीं तक। उसके बाद जितना भी फैब्रिक हमारा एक्स्ट्रा बचता है वहाँ पर हमें प्लेट्स लगाकर इसे पिन से सिक्योर कर लेना है। तो इस तरीके से हमें 4 प्लेट्स लगानी है और दोनों ही साइड की प्लेट्स का मुंह एक दूसरे के सामने होना चाहिए। उसके बाद हमें इसे सिलाई लगाकर अटैच कर लेना है स्लीव को। तो देखिए मैंने स्लीव को अटैच कर लिया है और दूसरी स्लीव भी मैंने इसी तरीके से अटैच कर ली है। और देखिए अभी स्लीव के बिल्कुल सेंटर में हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, सीधी साइड से ही हमें ये लाइन ड्रॉ करनी है। अभी देखिए जो हमने ऊपर वाली साइड पर प्लेट्स लगाई है वैसे ही प्लेट्स हमें नीचे की साइड पर भी लगानी है, लेकिन जो हमने सेंटर में लाइन ड्रॉ की है बिल्कुल उससे आधा इंच का गैप रखते हुए हमें इस प्लेट्स को सेट करना है।
जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। ज़्यादा बड़ी प्लीट हमें नीचे की साइड पर नहीं लेनी है, नहीं तो हमें स्लीव फिटिंग करते वक्त स्लीव छोटी पड़ सकती है। तो इसी तरीके से दोनों साइड की प्लीट्स को हमें सेट कर लेना है और इसे पिन से सिक्योर करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। और इसी तरीके से दूसरी स्लीव की प्लीट्स को भी हम सेट कर लेंगे। और देखिए मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है प्लीट्स को सेट करते हुए। तो ये सारी ही प्लीट्स हमारी सेंटर में ही आएंगे। अभी प्लीट्स लगाने से थोड़ा सा फैब्रिक हमारा ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसे हमें कट करके सीधा कर लेना है। और इसी तरीके से दूसरी स्लीव का फैब्रिक भी हम कट कर लेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर पट्टी अटैच करेंगे। तो मैंने ये 2 इंच चौड़ी पट्टी कट की है और ये सीधी ही पट्टी मैंने कट की है। अभी पट्टी को हमें उल्टी साइड से अटैच करना है। जैसे हमने गले पर पट्टी अटैच की थी, बिल्कुल उसी तरीके से हमें इस पट्टी को भी अटैच कर लेना है। उल्टी साइड से पट्टी को रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। उसके बाद पट्टी को डबल फोल्ड करना है और आधी पट्टी बाहर की साइड रखनी है और आधी पट्टी हमें अंदर की साइड फोल्ड करनी है। तो देखिए मैंने पट्टी को अटैच कर लिया है और आप देख सकते हैं ये स्लीव हमारी कुछ इस तरीके से नजर आएंगी। ज़्यादा पफ इसमें नहीं आएगा, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट तरीके का पफ इसमें नजर आएगा। तो बहुत ही सुंदर लगती है ये स्लीव हमारी। और इसी तरीके से दूसरी स्लीव की पट्टी को भी मैंने जॉइंट कर लिया है। अभी हमें टॉप पार्ट को उल्टा कर देना है। और देखिए स्लीव में हमें ज़्यादा फिटिंग नहीं देनी है, क्योंकि प्लीट्स लगाने से ऑलरेडी हमारा फैब्रिक कम हो जाता है। तो स्लीव में सिर्फ हम आधा इंच का ही गैप रखेंगे और नीचे 2 इंच का गैप रखते हुए हम इसकी फिटिंग कर लेंगे। और इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी स्लीव में सिर्फ आधा इंच का गैप रखेंगे और नीचे की साइड 2 इंच का गैप रखते हुए हम इसकी फिटिंग कर लेंगे। उसके बाद जो नीचे की बॉर्डर है उसे हमें सिंपली डबल फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है। दोनों ही साइड से मैंने इसकी फिटिंग कर ली है और नीचे की जो बॉर्डर है उसे भी मैंने फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। और इसी के साथ ही हमारा की होल नेक प्लीटेड टॉप विद डिज़ाइनर स्लीव बनकर रेडी हो चुका है। और ये है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।